Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the fifth lesson Glimpses of India, भारत की झलकें एंड सेकंड पार्ट ऑफ इट। इसका सेकंड पार्ट है कुर्ग। सेकंड पार्ट ऑफ है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। इनका सेकंड पार्ट है कुर्ग। कुर्ग इज ए प्लेस इन कर्नाटका। कर्नाटक, वर्तमान जो कर्नाटक राज्य है उसका एक स्थान है कुर्ग। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड इट। लिसन, कुर्ग। कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेज। कुर्ग प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों के लिए, एंड स्पाइसेज, मसालों के लिए। कुर्ग है वो रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन और स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग कॉफ़ी कंट्री भी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड इट। कॉफ़ी कंट्री, कंट्री का मतलब ये देहात, गांव होता है। ओके, कंट्री का मतलब देश भी होता है, लेकिन सेकंड इसका मीनिंग है देहात या गांव। तो कुर्ग कॉफ़ी कंट्री है। कुर्ग एक कॉफ़ी का देहात क्षेत्र है और रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है। ओके, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कुर्ग। कुर्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लिसन, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे, मिडवे का होता है बीच रास्ते में, बीच में। मैसूर, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है उसके बीच रास्ते में कुर्ग स्थित है। ओके, सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। इस बीच रास्ते में सीट्स स्थित है। सीट्स का बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है। सीट्स का यहाँ तक स्थित है। ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा। हेवन में से स्वर्ग और पीस में से टुकड़ा, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड, जो निश्चित रूप से ड्रिफ्टेड हुआ है, अलग हुआ है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से। जो भगवान का राज्य है उस राज्य से अलग होकर यहाँ आया है। ऐसा स्वर्ग का टुकड़ा मैसूर और मैंगलोर का जो तटीय इलाका है, तटीय जो कस्बा है, उसके बीच में स्थित है ये कुर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। दिस लैंड, और ये ज़मीन, ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स की, गोल पहाड़ियों की ये जो ज़मीन है, इज इनहेबिटेड बाई, आवासित है, निवासित है, बाई ए प्राउड रेस, एक गर्वशाली प्रजाति के द्वारा आवासित है, ऑफ मार्शियल मैन, मार्शियल से बलशाली व्यक्तियों की जो प्राउड रेस है उनके द्वारा आवासित है, बसी हुई ये जगह है। ब्यूटीफुल वीमेन, और सुंदर महिलाओं से बसी हुई ज़मीन है ये। वाइल्ड क्रिएचर से, और जो जंगली प्राणी है, जंगली जीव है, उनसे बसी हुई ये जगह है। घुमावदार पहाड़ियों की ये जगह इनहेबिटेड है, बसी हुई है एक गर्वशाली प्रजाति के द्वारा। गर्वशाली प्रजाति इनकी मार्शियल मैन का होता है बहादुर आदमियों की, जो प्राउड जाति है उनसे बसी हुई है। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर महिलाओं से बसी हुई है। और वाइल्ड क्रिएचर से, और जंगली प्राणियों से, जंगली जीवों से ये बसी हुई घुमावदार पहाड़ियों की ज़मीन है। ओके, तो कुर्ग कहाँ स्थित है और किस लिए फेमस है और कौन इसमें बसा हुआ है, ये हमने पढ़ा। आगे देखो, कुर्ग और कोडागु। कुर्ग अथवा कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागु है वो सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का। कर्नाटक का छोटा सा जिला है कुर्ग और कोडागु। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये कुर्ग और कोडागु है वो एक घर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, सदाबहार वनों का। एवरग्रीन में से सदाबहार, रेन फॉरेस्ट में से वन, सदाबहार वनों का ये घर है कुर्ग और कोडागु। स्पाइसेज, स्पाइसेज मसालों का घर है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन से, और कॉफ़ी के जो प्लांटेशंस है, कॉफ़ी के जो बागान है, उनका घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर है 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट
सदाबहार वन कवर करते हैं 30%, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% भाग को कवर करते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग मानसून के दौरान इट पोर्स बारिश होती है। इनफ है, पर्याप्त है, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, बहुत से विजिटर्स को दूर रखने के लिए। मानसून के दौरान इट प्योर्स मतलब मूसलाधार बारिश होती है। इट पोर्स टू इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, बहुत से पर्यटकों को दूर रखने के लिए मूसलाधार बारिश होती है मानसून के दौरान यहाँ पर। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद की ऋतु, कॉमन सेज शुरू होती है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, सितंबर से शुरू होती है। ये जो आनंद की ऋतु है वो कॉमेंस होती है, स्टार्ट होती है सितंबर से लेकर और कंटिन्यू रहती है मार्च तक। वेदर इज़ परफेक्ट है, और यहाँ का कुर्ग का मौसम है वो बड़ा परफेक्ट है। विद सम शॉवर्स है, कुछ शॉवर्स के साथ थ्रोवन इन फॉर गुड मीजर, कुछ शॉवर्स के साथ, शॉवर्स होती है बारिश हल्की बूंदाबांदी के साथ, थ्रोवन इन जो होती है, थ्रोवन होती है, फेंकाई जाती होती है, इन गुड मीजर अच्छे माप तोल में, यानी अच्छे माप तोल में फेंकाई गई जो शॉवर्स होती है उनके साथ मौसम है वो बड़ा ही परफेक्ट होता है यहाँ का। द एयर ब्रीथ से, और जो हवा होती है वो ब्रीथ करती है, हवा सांस लेती है। इनविगोरेटिंग कॉफ़ी का मतलब होता है जो ऊर्जावान कॉफ़ी है, महक वाली कॉफ़ी है, उसके साथ हवा सांस लेती है यहाँ। इनविगोरेटिव से सुगंधित हवादार जो कॉफ़ी है उसका सांस लेती है यहाँ हवा। कॉफ़ी स्टेट से, चाय के जो बाग है, जागीर है, स्टेट में होता है जागीर, चाय की जो जागीर है, चाय के जो यहाँ बागान है। कॉलोनियल बंगलोज और उपनिवेशिक बंगलो, कॉलोनियल होते उपनिवेशिक दुकानें, बड़े बड़े है ना, दुकानों के बंगलोज। स्टैंड टक्ड जो स्थित है, कॉलोनियल बंगलोज है जो स्थित है, खड़े हैं। टक्ड ठूंसे हुए, अंडर ट्री कैनोपीज, पेड़ की कैनोपीज से नीचे, पेड़ों की जो कैनोपीज होती है, छत्र छाया होती है, उसके नीचे खड़े हुए के लोग कॉलोनियल बंगलोज और चाय के बागान हैं। इन प्राइम कॉर्नर से मुख्य कोणों पर, मुख्य जो कॉर्नर्स है, कोने हैं, उनके जो चाय जो पेड़ की जो छत्र छाया है उनके नीचे कॉलोनियल बंगलोज ठोसे हुए हैं, ओके, और चाय के बागान हैं यहाँ कुर्ग में। फियरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, फियरसली में से भयंकर, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, पीपल लोग, भयंकर स्वतंत्रता के प्रेमी लोग ऑफ कुर्ग के भयंकर स्वतंत्रता प्रेमी लोग वर पॉसिबली संभवतः हैं ऑफ ग्रीक के या अरेबिक डिसेंट। जो भयंकर स्वतंत्रता के प्रेमी जो कुर्ग के लोग हैं वो संभवतः ग्रीक या अरेबिक डिसेंट है, या तो वो यूनान से आए हैं या जो अरब कंट्रीज है वहाँ से आए हैं, खाड़ी देशों से आए हैं यहाँ के निवासी। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी इसके बारे में चलती है, वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी चलती है, एज में से जैसे वन स्टोरी एक कहानी गोज जाती है, बताती है इनके बारे में, इनके पूर्वजों के बारे में। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि एक सिकंदर की सेना का भाग, अलेक्जेंडर यूनानी था, ग्रीक था। ए पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक भाग है, मूड में से गया था। साउथ अलोंग द कोस्ट, साउथ में से दक्षिण गया था, अलोंग द कोस्ट तट के सारे, ये भारत का कोस्ट है। तो ये कह रहे हैं कि एक अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट है वो ऐसे तटीय इलाकों में गया था, तटीय इलाके से होते हुए कोस्ट से तट से होते हुए दक्षिण गया था, सिकंदर की सेना का एक पार्ट, एंड सेटल्ड दे हियर, और यहाँ सेटल हो गया था। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका वापस लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, तो सिकंदर की सेना का एक पार्ट यहीं बस गया था। दीज पीपल, इन लोगों ने जो यहाँ पर रुके,
दीज पीपल, इन लोगों ने मैरिड, शादी कर ली, अमोंगेस्ट द लोकल्स, लोकल लोगों के साथ। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट, उनकी कल्चर बिल्कुल साफ है। इन मार्शियल ट्रेडिशन से, बहादुरी की जो परंपराएं हैं उनमें उनकी कल्चर बिल्कुल साफ दिख रही है। मैरिज, शादियों में उनकी कल्चर बिल्कुल अपेरेंट है। एंड रिलीजियस राइट्स, और जो धार्मिक राइट्स है, धार्मिक जो रीति रिवाज है, उनमें उनकी कल्चर बिल्कुल अपेरेंट दिख रही है। विच आर डिस्टिंक्ट, जो कल्चर अलग है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम से, उनकी कल्चर हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। इनसे लगता है कि ये जो कुर्ग के जो लोग हैं वो यूनानी थे, क्योंकि सिकंदर की एक सेना का एक भाग है वो कोस्ट के होते हुए, तट से होते हुए दक्षिण में आया था, और जब लौटना वापस इम्प्रैक्टिकल हो गया था तो वहीं ये साउथ में बस गए थे, और लोकल लोगों के बीच उन्होंने शादी कर ली थी, शादियाँ कर ली। अब उनकी कल्चर बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अपेरेंट है, साफ है। मार्शियल ट्रेडिशंस में, जो मार्शियल ट्रेडिशंस होती है, बहादुरी की जो परंपराएं हैं, जैसे युद्ध वगैरह हैं, उनमें इनकी परंपराएं अलग है। मैरिज में इनकी परंपराएं अलग है। रिलीजियस राइट्स, जो धार्मिक जो राइट्स होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनकी परंपराएं अलग है। विच आर डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल अलग है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम से। तो इनसे लगता है कि ये कहाँ के थे, ये यूनान के थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, दूसरी ओर अरब ओरिजिन की भी थ्योरी थी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब ओरिजिन की जो थ्योरी थी, अरब मूल होने की जो थ्योरी है, ड्रॉज द स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावस है। जो अरब ओरिजिन की थ्योरी है वो कहाँ से चल रही है, अरब ओरिजिन की थ्योरी है वो लंबे काले कोट से चल रही है। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, जो कढ़ाई किए हुए, एम्ब्रॉयडरी से कढ़ाई किया हुआ, वेस्ट बेल्ट, कमर के बेल्ट पर कढ़ाई किया हुआ, वॉर्न पहना जाता है बाय द कोडावस से, कोडावस लोगों के द्वारा, नॉन एज कूपिया, जिसको क्या कहा जाता है, कूपिया कहा जाता है। उस कोट को कूपिया कहा जाता है। तो ये अरब ओरिजिन की कहानी बताती है कि ये अरब के निवासी है, अरब ओरिजिन है, अरब के मूल निवासी हैं। तो इनकी कहानी है कि इनके द्वारा एक लंबा और काला कोट पहना जाता है जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ पहना जाता है। एक कढ़ाई किया हुआ जो कमर का बेल्ट है वो पहना जाता है कोडावस लोगों के द्वारा, जिनको कूपिया कहा जाता है। और इट रीसेंबल्स, और ये कोट रीसेंबल करता है, मिलता जुलता है कूफिया से, वॉर्न बाई अरब से, जो अरब्स के द्वारा पहना जाता है, एंड द कर्ड से, और कर्ड्स के द्वारा पहना जाता है। ये कोट है वो अरब लोगों से मिलता जुलता है। तो इससे लगता है कि ये या तो यूनानी है या फिर अरबी है। दोनों स्टोरी बता दी कि ये यूनानी है या अरबी है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी होम्स के पास, कुर्गी घरों में क्या थी, एक ट्रेडिशन है, परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी होती है आतिथ्यता की, भी अतिथि का स्वागत करना, अतिथि का आदर करना, ये उनकी बहुत बड़ी परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, एंड वे हैं मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। दे हैव मोर देन विलिंग, और वे ज़्यादा इच्छुक है टू रिकाउंट करना, बताना, न्यूमेरियस टेल से, कई कहानियों को, टेल्स में से कहानियाँ, और वैल्यू शौर्य की कई कहानियों को बताने की इच्छुक है। रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर से, उनके बेटों और पिताओं से संबंधित जो शौर्य की कहानियाँ हैं, उन कहानियों को रिकाउंट करना, दोहराने के वो ज़्यादा इच्छुक है। कुर्गी लोग हैं वो अपने सन्स और फादर से, अपने बेटों और पिताओं की जो बहादुरी की कहानियाँ, वेल्यूर की जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को दोहराने को वो ज़्यादा इच्छुक है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग छावनी है, वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का जो पहला चीफ था, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था, जनरल कृपा ये पहला चीफ था इंडियन आर्मी का, वो कुर्गी था। इवन नाउ, अब भी, कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कोडावस एकमात्र लोग हैं भारत में परमिटेड, जिनको परमिट दिया जाता है टू कैरी फायर आर्म से,
कि वो फायर आर्म्स ला सकते हैं विदाउट ए लाइसेंस, बिना कोई लाइसेंस के वो फायर आर्म्स हथियार गोली बारूद वगैरह रख सकते हैं। ये उनको अनुमति है, केवल कोडाउस लोगों को, कुर्गी लोगों को, कुर्ग के लोगों को। आगे पढ़ते हैं कि कैसी ट्रेडिशन थी। उसके बाद कुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, द रिवर कावेरी, रिवर है कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, कावेरी नदी है वो अपना पानी प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो जंगल है, कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कावेरी नदी पानी प्राप्त करती है, यानी कावेरी का उद्गम स्थल कुर्ग है। महासीर, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, महासीर एक ताज़ा बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, महासीर एक बड़ी ताज़ा पानी की मछली है। अबाउंड पाई जाती है प्रचुर मात्रा में इन दीज वाटर्स, इन पानियों में, जो कावेरी नदी का पानी, उनमें महासीर नाम की मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर केज, किंग फिशर्स होते हैं वो गोता लगाते हैं उनको कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। किंग फिशर्स ये पक्षी हैं। वाइल्ड स्क्विरल से, जबकि गिलहरियाँ, वाइल्ड स्क्विरल्स लंगूर से, गिलहरियाँ और जो लंगूर से हैं ड्रॉप गिराते हैं पार्शियल ईटन फ्रूट से, आधे खाए हुए फल, फॉर द मिसचीफ बदमाशी के लिए, ऑफ इंजॉइंग द स्प्लेस है, स्प्लेस को इंजॉय करने के लिए, और रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट को इंजॉय करने के लिए, इन द वाटर क्लियर वाटर, साफ पानी में, साफ पानी में जो रिपल इफेक्ट्स है, साफ पानी में जो लहरें बनने का प्रभाव है, और स्प्लेस पानी के स्प्लेस छोड़ने का जो आनंद है, उसका आनंद लेने के लिए आधे खाए हुए फल लंगूर और गिलहरियाँ गिराते हैं पानी में। एलिफेंट्स इंजॉय बिंग बेथड, हाथी है वो आनंद लेते हैं बिंग बेथड, नहाए जाने का, नहाए जाने का आनंद लेते हैं। स्क्रब्ड और रगड़े जाने का, इन द रिवर नदी में, बाय देयर महावत से, उनके महावतों के द्वारा, अपने महावतों के द्वारा रगड़े जाने और नहाए जाने का आनंद लेते हैं हाथी यहाँ पर। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स है, और सबसे ज़्यादा जो लेड बैक इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स से नागरिक व्यक्ति, सबसे ज़्यादा जो लेड बैक इंडिविजुअल्स है, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बिकेम कन्वर्ट से, बिकेम कन्वर्ट से, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर से, लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर से में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ऊंची एनर्जी के जो साहसिक कार्यों में, उन कार्यों वाले जीवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो भारी या जिम्मेदारी वाली इंडिविजुअल्स हो वो। विद रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग वाले, नदी में राफ्टिंग करने के जो एडवेंचर वाले हाई एनर्जी वाले कार्य हैं, उन कार्यों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैनोइंग के कार्य में, रेपलिंग के कार्य में, वो रॉक क्लाइंबिंग में, माउंटेन बाइकिंग में, सो इन प्रकार के कार्यों में जो एडवेंचरस कार्य हैं, उन कार्यों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा लेड बैक इंडिविजुअल्स है, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति। द न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रेकर्स है, बहुत सी जो वॉकिंग ट्रेल्स है, न्यूमरस से कई, वॉकिंग में से चलने वाली ट्रेल में से पगडंडियाँ, कई जो चलने वाली पगडंडियाँ हैं जिनमें पैदल चला जाता है, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इसकी तरह जो कई पैदल चलने वाले जो ट्रेल्स है, पगडंडी हैं, आर ए फेवरेट, वो पसंदीदा है विद ट्रेकर्स, ट्रेकर्स के लिए। ट्रेकर्स होते हैं जो पहाड़ों में अकेले चढ़ते हैं, घूमते हैं, तो ट्रेकर्स के लिए फेवरेट स्थल बन गई है बहुत सी जो वॉकिंग ट्रेल्स है वो। बर्ड्स पक्षी, बीज मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, आर देयर टू गिव, आर देयर वहाँ होती है, टू गिव यू कंपनी, तुम्हें कंपनी देने के लिए, तुम्हें साथ देने के लिए, कंपनी करते हैं साथ, तुम्हें साथ देने के लिए वहाँ पर पक्षी, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज है। मेकाकस एंड मालाबार स्क्विरल से, मेकाकस और मालाबार स्क्विरल्स, मेकाकस बंदर, एक बंदर की वेराइटी है, बंदर है ना, और मालाबार स्क्विरल्स और लंगूर्स, लंगूर भी एक प्रकार बंदर होते हैं। स्लेंडर लोरीज और पतली लोरीज, कीप ए वॉचफुल आई, वॉचफुल आई रखती है, एक निगरानीपूर्ण नज़र रखती है, यहाँ अर्थ है नज़र, एक वॉचफुल निगरानीपूर्ण आईज यानी नज़र रखती है। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ की छत्र छाया से,
पेड़ की जो कैनोपी है, पेड़ की छत्रछाया है, वहाँ से नज़र रखती है। कौन कौन है? मेकाकस। मेकाकस होते हैं एक प्रकार के बंदर। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर्स और स्लेंडर लोरीज। स्लेंडर लोरीज दुबले पतले बंदर। तो ये सब है नज़र रखते हैं पेड़ की छत्रछाया से। आई डू हाउएवर प्रीफेयर, फिर भी मैं प्रीफेयर करता हूँ टू स्टेप असाइड, दूर कदम रखना, फॉर द वाइल्ड एलिफेंट से, जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथियों के लिए मैं एक तरफ होना पसंद करता हूँ कि जंगली हाथियों का कोई भरोसा नहीं है। जंगली हाथियों के लिए मैं एक तरफ होना पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल से, द क्लाइम, क्लाइम में से चढ़ाई, टू द ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ाई, ब्रिंग्स यू, तुम्हें लाती है, इनटू ए पेनोरामिक व्यू, एक पेनोरामिक व्यू में, एक संपूर्ण पेनोरामिक व्यू में लाती है। यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ते हो तो एक पेनोरामिक व्यू होता है, यानी संपूर्ण दृश्य आपके सामने आ जाता है। ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, पूरे धुंधले भूदृश्य, ऑफ द कुर्ग, कुर्ग का, कुर्ग का जो पूरा जो मिस्टी लैंडस्केप है, कुर्ग का जो पूरा धुंधला जो भूदृश्य है, उसके पूर्ण संपूर्ण व्यू को ले आती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में यदि आप क्लाइम करते हो, चढ़ते हो, तो ये तुम्हें एक संपूर्ण दृष्टिकोण को ले आती है, संपूर्ण व्यू को, संपूर्ण दृश्य को ले आती है। संपूर्ण दृश्य किसका? एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का जो संपूर्ण लैंडस्केप है उसके पेनोरामिक व्यू को तुम्हें ले आती है, यानी संपूर्ण व्यू आपको दिखता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ते हो तो। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द निसर्ग धाम। ये क्या कह रहे हैं? ए वॉक, एक पैदल चाल, अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज तक, रोप ब्रिज तक की जो पैदल चाल है, रोप ब्रिज एक ब्रिज है, रोप वे जिसको कहते हैं, रोप ब्रिज तक जो एक पैदल चाल है वो तुम्हें ले जाती है, लीड्स में ले जाती है, टू द 64 एकड़ आइलैंड, 64 एकड़ के आइलैंड की, आइलैंड जाती है निसर्ग धाम का, निसर्ग धाम का जो 64 एकड़ का जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ ले जाती है। रोप ब्रिज तक जो आपकी जो पैदल चाल है वो तुम्हें निसर्ग धाम ले जाती है, जो 64 एकड़ का आइलैंड है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के स्थल पर जाना, बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट जो सन्यासी है वहाँ जाना, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है, जो भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है, निवास है, वहाँ जाना। एट नियर बाई बाइलेक्यूपे, बाइलेक्यूपे स्थान पर, बाइलेक्यूपे स्थान पर एक बहुत बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है, तिब्बतियन जो मंक्स है वहाँ जाना। ये एक बोनस हो जाता है, यानी आप तिब्बतियन सेटलमेंट जो है सबसे बड़ा बौद्ध तिब्बतियन निवास है ना, वहाँ बाइलेक्यूपे, बाइलेक्यूपे ये जगह है, वहाँ पर सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट, वहाँ जाते हो तो आपके लिए एक बोनस हो जाता है, अलग से इसका लाभ मिल जाता है। द मॉन्क्स, और जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इन रेड कपड़ों में, ओकरे गेहूं कपड़ों में, गेहूं रंग के, ओकरे होता है गेहूं रंग, गेहूं रंग, गेहूं जैसा रंग, ओकरे कपड़ों में, येलो रोब से, और पीले रोब्स में, पीले कपड़ों में। जो मंक्स है जो रेड, ओकरे और येलो कपड़ों में, आर अमोंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेज है, बहुत से आश्चर्यों में से एक है, दैट वेट से, जो इंतज़ार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड, खोजे जाने का, बाय द विजिटर से, पर्यटकों के द्वारा। सर्चिंग फॉर द हार्ट, जो पर्यटक सर्च करते हैं, तलाशते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत का दिल और आत्मा, राइट हियर इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में, यहाँ कुर्ग में भारत की जो दिल और आत्मा खोजने वाले पर्यटक हैं उनके द्वारा खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सरप्राइजेज है ना, वो सरप्राइजेज बुद्धिस्ट मॉन्क्स में है, जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में बैठे हैं, तो वो बहुत से आश्चर्यों में से एक है, जो आश्चर्य वेट कर रहे हैं खोजे जाने का बहुत से पर्यटकों के द्वारा, है ना। जो पर्यटक जो यहाँ सर्च करते हैं भारत की दिल और आत्मा को कुर्ग में, उन पर्यटकों के लिए आश्चर्य है। ओके, सो थैंक यू फॉर रीडिंग, दिस इज़ द कुर्ग स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।